सो टुडे वी विल स्टार्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन होता है जिनसे हम दो ट्रायंगल को क्या प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज साइड 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 क्राइटेरिया और ट्रिपल एस। Two triangles are congruent if the three sides of the one triangle are equal to the three corresponding side of the other। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल हैं और उन दो ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 से, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर जो पहला ट्रायंगल है उसकी तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की जो थ्री करस्पॉन्डिंग साइड होगी उनके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रायंगल है और जो सेकंड ट्रायंगल है, तो फर्स्ट ट्रायंगल में साइड हुई थ्री, तो उस ट्रायंगल की थ्री साइड की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए जो सेकंड ट्रायंगल की थ्री साइड की जो मेजरमेंट होगी। ठीक है, समझ लो अगर फर्स्ट ट्रायंगल है उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर की, सेकंड साइड 4 सेंटीमीटर की और थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर की, तो जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी भी एक साइड 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सेकंड साइड उसकी 4 की और थर्ड साइड उसकी 5 सेंटीमीटर, तब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट। और कौन से क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल। ठीक है, एग्जांपल देखो, अब ये दो ट्रायंगल हैं आपके ए बी सी और एक ट्रायंगल आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सी, ये, तो इसकी जो लेंथ होगी वही लेंथ इस ट्रायंगल की इस साइड की होगी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की जो ये साइड है बी सी, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है, वाई जेड। ठीक है, इस ट्रायंगल की ये साइड है ए सी, तो इसी ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी इस ट्रायंगल में कौन सी होगी, एक्स जेड। तो अगर ए बी 5 है तो एक्स वाई भी 5 होना चाहिए, अगर बी सी 3 है तो वाई जेड भी 3 होना चाहिए, अगर ए सी 10 है तो एक्स जेड भी कितना होना चाहिए, 10। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की वाली साइड इसके बराबर, इस ट्रायंगल की साइड इस ट्रायंगल की वाली साइड इसके बराबर और इस ट्रायंगल की वाली साइड इसके बराबर, तब ये दो ट्रायंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और कौन सा क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, साइड से, और इस ट्रायंगल की तीनों क्या हैं, साइड, इसलिए कौन सा क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो ए बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई, बी सी इज़ इक्वल टू वाई जेड, ठीक है, एंड ए सी इज़ इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, देन ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तब ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एक्स वाई जेड के कौन से क्राइटेरिया से, एस 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 से। ठीक है, ट्रिपल एस से, क्यों, क्योंकि तीनों इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड है, ठीक है, और जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड वो क्या है, इक्वल। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड साइड साइड। ठीक है, अब जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाद जो जो ट्रायंगल के जो जो पार्ट अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आ जाते हैं, सी पी सी टी से। ठीक है, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद हम अप्लाई करते हैं सी पी सी टी, और सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। द फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी टी इज़ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, और सी पी सी टी हम कब अप्लाई करते हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे उसके बाद सी पी सी टी लगाते हैं। ठीक है, सी पी सी टी से क्या क्या इक्वल आता है, जो जो पार्ट अनइक्वल हैं वो पार्ट किससे इक्वल आ जाते हैं, सी पी सी टी से। ठीक है, तो याली साइड इसके बराबर थी, याली साइड इसके बराबर थी, याली साइड इसके बराबर थी, तो दोनों टाइम क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आ गए थे, तो कौन कौन से पार्ट इन दोनों ट्रायंगल में अनइक्वल हैं, अभी हमने कौन सा निकाला, हमें ये नहीं पता कि याला एंगल इसके बराबर है, याला एंगल इसके बराबर है, या एल एंगल इसके बराबर। तो अब सी पी सी टी से जो जो पार्ट अनइक्वल रह गए वो किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। तो भाई सी पी सी टी याला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, याला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, और याला एंगल इसके बराबर आ जाएगा, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, देन बाई सी पी सी टी एंगल ए किसके बराबर रहेगा, एंगल एक्स के, एंगल बी किसके बराबर रहेगा, एंगल वाई के, और एंगल सी किसके बराबर रहेगा, एंगल जेड के। ठीक है, क्योंकि साइड तो हमारी इक्वल थी, अब जो जो पार्ट अनइक्वल था वो किससे इक्वल आ गया, सी पी सी टी से। और अनइक्वल पार्ट्स क्या थे, पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल, वो किससे इक्वल आ गए, सी पी सी टी से। ठीक है, और सी पी सी टी कब अप्लाई करते हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं उसके बाद हम सी पी सी टी अप्लाई करते हैं। एंड द फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी टी इज़ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दो ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल आ जाएंगे, किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्राइटेरिया इज़ एंगल साइड एंगल। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का वो क्या है हमारा, एंगल साइड एंगल।
या शॉर्ट फॉर्म में ए एस ए, ठीक है, एंगल साइड एंगल और ए एस ए। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट if two angles and the side included between them in one of the triangle are equal to the corresponding angle and the side included between them of the other triangle, ठीक है। ये ऐसे में क्या बोल रहे हैं, दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रेंट होंगे जब पहले ट्राइंगल के दो एंगल और उन्हीं दो एंगल के बीच की साइड इंक्लूड है, उन दो एंगल के बीच की साइड बराबर होगी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के, ठीक है। इंक्लूडेड मीन्स उन्हीं उन्हीं दो एंगल के बीच में वो साइड होनी चाहिए, ठीक है। अगर पहले ट्राइंगल के दो एंगल और उन्हीं दो एंगल के बीच में जो वो साइड किसके बराबर होनी चाहिए, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड की। अगर वो करस्पॉन्डिंग ये चीज़ें इक्वल है तो दो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स, अगर पहले ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड की जो मेज़रमेंट है वो सेम होगी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। जैसे दो ट्राइंगल हमारे, एक ए बी सी है और एक एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो दो एंगल कोई भी ले लो, आप ये लो या ये लो, तो अगर ये और ये एंगल लोगे तो उनके बीच की साइड ए सी होगी। अगर मैं एंगल ए और एंगल बी लूँगा तो उनके बीच की साइड कौन सी होगी, इंक्लूडेड साइड कौन सी है, ए बी। अगर आप एंगल बी और एंगल सी लोगे तो उनकी इंक्लूडेड साइड कौन सी होगी, बी सी। अगर आप एंगल ए और सी लोगे तो उनकी इंक्लूडेड साइड क्या होगी, ए सी। मैं ले रहा हूँ एंगल ए और एंगल बी, तो एंगल ए और एंगल बी के जो इंक्लूडेड साइड है वो क्या है, ए बी, ठीक है। क्योंकि इन्हीं दो एंगल के बीच में ये साइड आ रही है और इसी साइड की हेल्प से दोनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इंक्लूडेड साइड कौन सी, ए बी, और दो एंगल क्या है, ए और बी, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल के ये एंगल, ये दो एंगल और इनके बीच की साइड की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम होगी इस ट्राइंगल के इन दो एंगल और साइड के बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अगर समझ लो ये एंगल ए 30 है, ये एंगल बी 40 है और इस साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और अगर इस ट्राइंगल की भी वाला एंगल 30 और वाला एंगल 40 और इस साइड की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर निकली होगी, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। ए एस ए में कंडीशन है कि उन्हीं दो एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए, तभी आप ए एस ए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दो एंगल और उन्हीं की इंक्लूडेड साइड, उन्हीं दो एंगल के बीच की साइड की सेम मेजरमेंट होना चाहिए इन दो एंगल का भी और इस इंक्लूडेड साइड का भी, तभी दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। अब दो ट्राइंगल हमारे क्या हैं, ए बी सी और एक्स वाई जेड। कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, अगर एंगल ए की वैल्यू एंगल एक्स के बराबर होगा, अगर एंगल ए 30 है तो एंगल एक्स भी कितना होना चाहिए, 30, ठीक है। अब ये साइड ए बी है, इसकी लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एक्स के। ए बी की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स वाई के, और एंगल बी का जो मेज़र है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल वाई के। तब आपके ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। देन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड विल बी कॉन्ग्रुएंट एंड क्राइटेरिया विल बी एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्यों, क्योंकि एंगल साइड एंगल, ये एंगल है, ये साइड है, फिर एंगल, और इन्हीं दो एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड यही है, ठीक है। इसलिए ए एस ए, ऐसा नहीं कि एंगल एंगल और वाली साइड, तब ए ऐसे नहीं लगेगा। अगर आप ये दो एंगल ले रहे हो, साइड ये ले रहे हो, तो ए ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। एंगल ए ऐसे तभी लगेगा जब एंगल इन्हीं और फिर साइड फिर एंगल, इन्हीं दो एंगल की बीच की साइड, तभी आपका अप्लाई करोगे ए ऐसे, ठीक है। नाउ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरिया ऑफ ए एस ए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए दोनों ट्राइंगल। अब जो जो पार्ट इन दोनों ट्राइंगल के अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आएंगे, सी पी सी टी से। और सी पी सी टी हम कब लगाते हैं, जब दो ट्राइंगल के आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कौन कौन से पार्ट अभी अनइक्वल हैं, याली साइड अनइक्वल है इसके भी, याला एंगल अनइक्वल है इसके, ठीक है। और याली साइड ए सी अनइक्वल है एक्स वाई के, तो ये सब किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। तो बाई सी पी सी टी इस साइड की लेंथ इसके बराबर आ जाएगी, किससे, सी पी सी टी से। वैसे ही एंगल सी किसके बराबर जाएगा, एंगल जेड के, किससे, सी पी सी टी से। वैसे ही इस ट्राइंगल की याली साइड ए सी किसके बराबर आ जाएगी, इस ट्राइंगल की साइड के, मीन्स एक्स जेड के। तो बी सी किसके इक्वल आ जाएगी, वाई जेड के। एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल जेड के। और साइड ए सी किसके बराबर आ जाएगी, एक्स जेड के, ठीक है।
नेक्स्ट क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है कॉन्ग्रेंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने का, वो क्या है आपका साइड एंगल साइड और SAS। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम in one of the triangle are equal to the corresponding sides and the angle included between them of the other triangle, ठीक है। अब SAS में क्या है, अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से, तो पहले ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल, मतलब दो जो एंगल बनना चाहिए वो दो साइड की हेल्प से बनना चाहिए और उन्हीं दो साइड के बीच का होना चाहिए वो एंगल, ठीक है। तो दो साइड और एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, और उन्हीं के बीच का एंगल की मेजरमेंट सेम होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और उन्हीं के बीच के एंगल के बराबर, ठीक है। तभी वो दो ट्रायंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इंक्लूडेड मीन्स उन्हीं दो साइड के बीच में बनना चाहिए वो एंगल, ठीक है। और उनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए किसके बराबर, सेकंड ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर, तभी वो दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। Two triangles are congruent if two sides and the angle included between them in one of the triangle are equal to the corresponding sides and the angle included between them of the other triangle, ठीक है। अब जैसे आपके दो ट्रायंगल हैं ABC और एक XYZ, ठीक है। तो SAS का मतलब क्या हुआ, अगर ये और ये साइड है तो इन दो साइड के हेल्प से ये एंगल बन रहा है, तो मीन्स ये एंगल कौन क्या हो गया, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स। इन दो साइड के बीच में एंगल है, तो इन दो साइड और इनके बीच का एंगल की जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए इस ट्रायंगल की इन दो साइड और इस इंक्लूडेड एंगल के बराबर। मतलब अगर ये ट्रायंगल है ABC, मैं ये दो साइड और ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो अगर इस साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस एंगल की मेजरमेंट 30 डिग्री है और इस साइड की मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर है, तो इस ट्रायंगल की इस साइड की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर चाहिए, इस एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री होना चाहिए और इस साइड की भी मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तब ये दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अगर आप ये दो साइड ले रहे हो तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, ये। अगर आप ये और ये साइड ले रहे हो तो उनके बीच का एंगल क्या आएगा, ये। तो अगर ये और ये साइड लोगे तो ये वाला एंगल, तो इस साइड और इस एंगल और इस साइड की जो लेंथ हो, जो मेजरमेंट आनी चाहिए वो सेम आना चाहिए इस साइड, इस एंगल और इस साइड के बराबर, ठीक है। अगर ये साइड, ये एंगल और ये साइड लोगे तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड की भी मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, सेम। तब वो दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ, ठीक है। मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये साइड और इनके बीच का ये वाला एंगल, तो इस ट्रायंगल की भी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड XYZ, AB किसके बराबर होना चाहिए, XY के, एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल X के, ठीक है। साइड AC किसके बराबर होनी चाहिए, XZ के। तब ये दोनों ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल के XYZ के, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और कौन से क्राइटेरिया से, ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है। सॉरी, एंगल साइड एंगल ही, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया, SAS है, क्यों, क्योंकि ये साइड है, फिर एंगल, फिर साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, ठीक है। तब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, कौन से क्राइटेरिया से, SAS से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब जो जो इस ट्रायंगल के अनइक्वल पार्ट्स हैं वो किससे इक्वल आएंगे, CPCT से। तो हम जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, CPCT। तो CPCT से कौन कौन से पार्ट अनइक्वल थे इस ट्रायंगल के, ये वाला एंगल अनइक्वल था, ये वाला एंगल ये इक्वल था, ये वाली साइड क्या थी, अनइक्वल। तो बाय CPCT ये वाला इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर आ जाएगा, मीन्स एंगल B किसके बराबर आ जाएगा, एंगल Y के। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड BC किसके बराबर जाएगी, इस ट्रायंगल के इस साइड के, तो BC किसके बराबर जाएगी, YZ के। वैसे इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इस ट्रायंगल के एंगल Z के। तो एंगल B किसके बराबर आ जाएगा, एंगल Y के। साइड BC किसके बराबर आ जाएगी, साइड YZ के।
और एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल जेड के, ठीक है। ये किससे आ जाएगा, इक्वल सी पी सी टी से। और सी पी सी टी हम कब लगाते हैं, आफ्टर टू ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। नाउ आवर लास्ट क्राइटेरिया इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, और आर एच एस, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्राइटेरिया है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। अब नाम से पता चला कि राइट एंगल, ठीक है, तो उसके लिए दोनों जो ट्राइंगल होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल। मीन्स दोनों ट्राइंगल का जो एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों ट्राइंगल क्या होना चाहिए आपके, राइट एंगल। तो टू राइट एंगल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द हाइपोटेन्यूज एंड द leg of one of the triangle are equal to the hypotenuse and the corresponding leg of the other triangle, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, जब पहले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और उस पहले ट्राइंगल की कोई भी एक साइड, ठीक है, लेग मीन्स साइड, ठीक है, बराबर होनी चाहिए दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज और उस ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग लेग के बराबर, मीन्स उस करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, तब वो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मीन्स दो ट्राइंगल आपके दोनों दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो उन दो राइट एंगल ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वही दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है वो 7 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है उसकी भी हाइपोटेन्यूज कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो दूसरे ट्राइंगल, जो फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे ट्राइंगल की उसी साइड के करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल की, ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। तब वो दो ट्राइंगल आपस में क्या कहला जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे ये दो राइट ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल आपका राइट एंगल कौन सा, ए बी सी, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर होनी चाहिए इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज के। मीन्स अगर ए सी, इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज क्या ए सी, तो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ए सी की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इस ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूज है एग्जैक्ट उसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेग, लेग मीन साइड, अगर इस ट्राइंगल की ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की है, तो इस साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी दूसरे ट्राइंगल की, ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है, तो इस फर्स्ट ट्राइंगल की ये वाली साइड की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी दूसरे ट्राइंगल में वो कौन सी है, एक्स वाइज, ठीक है। तो इसकी लेंथ ए बी की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है, दूसरे राइट एंगल की जो ये करस्पॉन्डिंग साइड है इस ट्राइंगल के, वो भी कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तब ये दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और 90 तो हो गई, क्योंकि हम कर कौन सी क्राइटेरिया रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो दोनों दोनों ट्राइंगल तो क्या होने चाहिए, पहले राइट एंगल, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल में इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ठीक है, और अब ये वाली साइड ले रहा हूँ मैं कि समझ लो इस साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड की लेंथ, ठीक है, इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड होनी चाहिए, वो भी 5 सेंटीमीटर ये वाली, इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो यही 5 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अगर आप ये वाली साइड ले रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है इस राइट एंगल में, ये वाली, और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ले रहे हो तो इसकी करस्पॉन्डिंग कौन सी है इस ट्राइंगल में, ये वाली, ठीक है। तो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब पहले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ दूसरे राइट एंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर होगी और उसकी एक साइड की लेंथ दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की जो ये साइड है तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में, एक्स वाई, तो ए बी की लेंथ भी किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स वाई के। अगर आप ये वाली साइड ले रहे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है ये, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो दो ट्राइंगल हमारे क्या थे, ए बी सी और एक्स वाई जेड, और दोनों क्या राइट एंगल, क्योंकि हम करेक्ट कौन से क्राइटेरिया हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो जो हमारे ट्राइंगल होंगे दोनों वो क्या होंगे, राइट एंगल। तो ए बी की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स वाई के। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये लेग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा लेग है, ये, तो इन दोनों लेग की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ए बी की लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स वाई के। एंगल बी किसके बराबर होनी चाहिए, एंगल वाई के, क्योंकि राइट एंगल है तो ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90, तभी तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, राइट एंगल, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ और इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ए सी किसके बराबर होनी चाहिए, एक्स जेड के, ठीक है। तब ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एक्स वाई जेड आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, और कौन से क्राइटेरिया से, आर एच एस से, ठीक है, क्योंकि हम कौन से क्राइटेरिया कर रहे हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के कौन से क्राइटेरिया से, आर एच एस से।
अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ गए, तो इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल के जो जो पार्ट अनइक्वल हैं वो किससे इक्वल आएंगे, CPCT से। और CPCT आप कब लगाते हैं, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर जाएगा CPCT से, क्योंकि ये दोनों भी अनइक्वल थे, ठीक है। तो एंगल A किसके बराबर आ जाएगा, एंगल X के, किससे, CPCT से। एंगल C किसके बराबर आ जाएगा, एंगल Z के बाई CPCT से, ठीक है। और साइड BC किसके बराबर आ जाएगी, YZ की, क्योंकि मैंने ये वाली साइड इसके बराबर ली थी, तो ये वाली साइड हमारे लिए अनइक्वल थी। अगर आप ये वाली साइड लेते ये वाली साइड लेते तो कौन सी साइड अनइक्वल होती है आपकी, AB। तो AB किसके बराबर आती है, XY के, किससे, CPCT से। लेकिन मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके बराबर ली है, तो मेरी कौन सी अनइक्वल थी इस ट्रायंगल में, ये वाली। और इस ट्रायंगल में कौन सी अनइक्वल थी, YZ। तो CPCT से मेरी ये वाली साइड इसके बराबर आई। अगर आप इसको लेते, इन दो को बराबर लेते, तो आपकी कौन सी साइड अनइक्वल होती, ये वाली। तो फिर CPCT से ये किसके बराबर आती, इसके, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC था एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल XYZ था। इनको दोनों का प्रूव करना था कॉन्ग्रेंट। तो AB किसके बराबर है, XY के। एंगल B किसके बराबर है, Y के, क्योंकि राइट एंगल है तो 90 डिग्री होंगे। इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर थी। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रेंट आ गए किस क्राइटेरिया से, RHS से, ठीक है। अब CPCT से जो जो पार्ट इन दोनों ट्रायंगल में अनइक्वल है वो किससे इक्वल आएंगे, CPCT से। तो कौन कौन से इन दोनों ट्रायंगल में अनइक्वल पार्ट्स थे, ये याली साइड, ये एंगल और ये एंगल। तो याला एंगल इसके इक्वल आ गया X के, CPCT से। एंगल C इक्वल आ गया एंगल Z के बाई CPCT से। और याली साइड इक्वल आ गई YZ के, CPCT से, ठीक है। और एक क्राइटेरिया और होता है आपका AAS, ठीक है। वो आपका लेकिन हायर स्टैंडर्ड में 9th क्लास में अभी नहीं है। तो और इनके अलावा और क्राइटेरिया नहीं होता है कोई, AAA, ठीक है, SSA को जो क्राइटेरिया आपको कराए, इनके अलावा बस एक क्राइटेरिया और होता है, एंगल साइड। बाकी और कोई क्राइटेरिया देखिएगा वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का इन 5 के अलावा।